तो जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आम आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है। ख़ासकर जो मुलाज़मत पेशा तबका है उसके ऊपर बड़ा ख़तरनाक एक बम गिराया गया है और वो बम है टैक्स का बम। नए बजट के मुताबिक जो टैक्स लगाए गए हैं, जो लोग 50,000 से लेकर और 1 लाख महाना कमाते हैं तो उनको 5% टैक्स अदा करना होगा। 5% का मतलब ये हो गया, अगर एक शख्स जिसकी सैलरी 1 लाख भी है तो उसका मतलब है कि वो 5,000 रुपये महीना गवर्नमेंट को पे करेगा। और 1 लाख रुपए सैलरी की बात कर रहा हूँ, अगर उसका बोनस लीव्स या और कोई चीज़ मिल गई उसको और वो 12 लाख महाना से ऊपर सालाना से ऊपर चला गया तो जनाब अब तो छोड़ दें वो कितना भरेगा, 10 से 12 हज़ार रुपये। जिसकी तनख्वाह 1 लाख से लेकर तकरीबन 2 लाख तक है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब जो हम पहले इलेक्ट्रिक के बिल पे कर रहे हैं, गैस के ऊपर इन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए हैं, हर चीज़ खाने पीने की इतनी महंगी हो गई है, उसमें कोई कसर बाकी रह गई थी जो अब इन्होंने हम पे टैक्स लगा दिए हैं। अब 1 लाख रुपए तनख्वाह कहना लगता तो है कि भाई बहुत अच्छी कोई तनख्वाह है, लेकिन जनाब इस दौर के हिसाब से 1 लाख रुपए तनख्वाह की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी इतनी इजी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा और ये तबका जो है सबसे ज़्यादा पिस रहा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास है ना, जो हाई क्लास है वो खुश है, या जो बिल्कुल गरीब है उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो बुरी तरीके से पिस रहा है। वो किस तरह से बुरी तरीके से पिस रहा है, उसकी वजूहत, उसको टैक्स अदा करना है हर तरह का, सैलरी ले रहा है उस पर भी टैक्स अदा कर रहा है, कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा है सुई से लेके हवाई जहाज़ तक उस पर भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। गैस के बिल वो भी भर रहा है, उस पर भी टैक्सेस हैं, के इलेक्ट्रिक के बिल अदा कर रहा है। एक तो बिल ज़्यादा है उस पर, प्लस उस पर टैक्सेस भी कई ज़्यादा जो है इन लोगों ने बगैर तो ने लगा दिए हैं। फिर इसके अलावा बच्चों को तालीम दिलानी है, ठीक है, अपना गुजर बसर करना है। फिर अगर कोई परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई तो किसी से मांग भी नहीं सकता। जो लोग ये भीख मांगते हैं ना, सड़कों पर घूमते हैं, वो भाई मिडिल क्लास से ज़्यादा बेहतर है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, ना उन्हें कोई टैक्स देना, ना उन्हें कोई परेशानी है, वो मांग तांग के अपना गुजारा कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जो पूरे महीने काम कर रहा है, उसके बाद वो तनख्वाह लाता है घर के ऊपर, तो उसके अंदर से टैक्स की सूरत में कितनी रकम काट ली जाती है और वो किसी को फरियाद भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको सिंपल सा हिसाब बताऊं, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये उसके टैक्स में कट जाएंगे, ठीक है। 20,000 रुपये का उसका हो गया इलेक्ट्रिक का बिल, 5,000 रुपये का हो गया उसका गैस का बिल, पीछे बच गया कितने, 65,000 रुपये। 65,000 रुपये के अंदर अगर उसके बच्चे हैं उनको तालीम दिलवाता है, जो तालीम दिलवाने भी अगर जाएगा कोई अच्छा स्कूल जो है, मतलब अच्छे से मुराद नहीं, हाई क्लास स्कूल की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ, अगर उसके 4-5 बच्चे भी हैं तो 25 से 30,000 रुपये महीना जो है वो स्कूल का बच्चों का खर्चा है, जिसके अंदर वैन का, स्कूल की फीसिस का, खाने पीने का, और ये मैं कम खर्चा बता रहा हूँ बाय द वे, ज़्यादा खर्चा है, इससे कहीं ज़्यादा खर्चा है, ठीक है। अब पीछे कितना बचेगा, उसके बाद उसका जो रोज़ का दूध है, बच्चों की दवाइयाँ है और ये खाने पीने का खर्च आते हैं, बंदा जाएगा का मतलब बंदा सिर्फ इसी टेंशनों में रह जाएगा कि अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारे। तो मतलब हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, उसके बावजूद जो है सैलरी से भी अब इतना टैक्स काटेंगे कि बंदा कहीं का रहेगा नहीं। भाई पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इसका इन्होंने खून चूस लिया है। पता है पहले हमारा बचपन था, हम सोचते थे कि यार अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं कमाएंगे और अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। अब पता है क्या सोच हो गई है, अब लोगों को मशवरा देते हैं यार मौका मिले फ़ौरन बाहर निकलो, मौका मिले फ़ौरन बाहर निकलो। अपने बच्चों की तरबियत ये कर रहे हैं कि बेटा तुम लोगों ने फटाफट जो है ना तैयारी करनी है, मौका तुम्हें मिलना है और तुमने फ़ौरन इस मुल्क को छोड़ के भागना है, क्योंकि ये मुल्क कहा जाता है कि हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा तुम्हारा नहीं है भाई, कुछ सियासतदानों का, कुछ बगैरतों का मुल्क है। इस मुल्क के साथ शुरू से साजिश की गई है। कब से साजिश की गई है? जब से ये मुल्क वजूद में आया है, 1947 से। सबसे पहले कायद आज़म को कत्ल किया गया, लियाकत अली ख़ान को कत्ल किया गया, फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ आप सबको पता है, इलेक्शन में हारी, सोच ही नहीं सकता बंदा, हम जैसा बंदा सोच ही नहीं सकता कि फातिमा जिन्ना इलेक्शन में खड़ी हो और वो हार जाए। फिर आगे क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क के साथ, मतलब आप क्या क्या गिनवाओ। तो शुरू से जब ये मुल्क बना तो मुल्क के अंदर कुछ ऐसे अनासर को बाकायदा प्लानिंग के साथ छोड़ा गया था। मुझे यकीन है इस बात का, ठोस सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, यकीन है कि छोड़ा गया जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करना था, और वही लोग इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और ये मुल्क सिर्फ उन्हीं लोगों का है, ये हम लोगों का मुल्क नहीं रहा। हम लोगों के आम आवाम के कोई हकूक़, कोई चीज़ नहीं रही। हम लोग सिर्फ पिसने के लिए, मरने के लिए रह गए।
तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अगर हमने कुछ सही करना है तो अभी भी मौका है कि अगर हम लोग इनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों, जैसे कि कश्मीर में लोग खड़े हुए, उन्होंने एहतजाज किया, बिल भी कम कराया, सारी चीज़ें ख़त्म करवाई, तो अभी भी भाइयों मौका है, खड़े हो जाओ। एक तो टैक्स के हवाले से, दूसरा ये बिलों के हवाले से, और ये महंगाई के हवाले से। ये हमसे टैक्स लेके अपने पेट, अपने ख़जाने, अपनी जायदादें बना रहे हैं, हमसे लेके। हम लोग कमा रहे हैं किसके लिए? इन बग़ैरतों के लिए, हुक्मरानों के लिए, जो इस मुल्क पे काबिज़ हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो कहते हैं ये मुल्क तुम्हारा है और ये मुल्क हमारा है। नहीं, हमारा तुम्हारा नहीं है, सिर्फ ये उन्हीं का मुल्क है भाई। ये हमारा तुम्हारा मुल्क है ही नहीं, अब ये मुल्क है उन सिर्फ बग़ैरतों का। तो बहरहाल ये वीडियो थी, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मतलब मैं एक सैलरी पेशा बंदा हूँ। मेरे साथ ही मामला नहीं है, तमाम उन लोगों के साथ मामला है जो तनख्वाहदार तबका है, उसके साथ ये मामला है। तो मैं तंग आ गया, मैंने बोला यार एक वीडियो बनाऊँ, एक मैसेज पहुँचाऊँ आप लोगों तक कि भाई अभी भी वक्त है, या तो ये मुल्क छोड़ जाओ, और अगर इस मुल्क में रहना है तो भाई खड़े हो जाओ इन लोगों के ख़िलाफ़। अल्लाह हाफ़िज़।